जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म मनोराठी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने सीटेट में जूनियर बैच में यानी कक्षा 6 से 8 में विज्ञान का चयन किया है, मैथ्स का चयन किया है। तो आइए आज का टॉपिक है दोस्तों, देखिएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा होगा कि साइंस में स्कोर कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन थी कि सर सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मॉक में इंक्रीजमेंट नहीं हो पा रहा है मार्क्स में। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने स्कोर में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पर कि भाई टोटल मार्क्स कितना आता है साइंस के अंदर। सीटेट में अगर मैं बात करता हूं तो 30 मार्क्स का आपका साइंस आता है, जिसमें भाई 20 मार्क्स का आपका कितना आता है याद रखिएगा, 20 मार्क्स का आपका कंटेंट का होता है और बाकी की अगर बात करता हूं 10 मार्क्स का आपका पेडोलॉजी का होता है, जो कि मनु मैम आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर कराती हैं। बाकी आपने कहीं और से भी पढ़ रखा होगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंटेंट 20 मार्क्स का होता है और पेडोलॉजी 10 मार्क्स की होती है। आज बेटा मैं एवरेज मान करके चलता हूं कि पेपर टफ आएगा तब भी और आसान आएगा तब भी। तो 20 में से 15 मार्क्स लगभग लगभग हम गेन कर लेते हैं अगर हमारी तैयारी बेटर है। आगे बात करते हैं 10 मार्क्स में 8 मार्क्स की हम पेडोलॉजी बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो अपना अगर हम टारगेट सेट करते हैं तो 15 प्लस 8 कितना हो जाता है, 23/30 मार्क्स हो जाता है, जो कि हमारा साइंस में क्वालिफाई करने के लिए एनफ हो जाता है। सर ये बात तो क्लियर है, 23 मार्क्स हमारे आ जाते हैं यहाँ से अगर हम इस स्ट्रेटजी से चलते हैं। लेकिन सर इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि बात करता हूं, देखिएगा कि सर कौन सी बुक पढ़े। जिसको भी देखे एनसीईआरटी का आता है तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एक बात करता हूं भैया, दो बातें सामने लिखी हुई हैं। एनी पब्लिशर बुक, किसी भी पब्लिशर की बुक की अगर बात करें तो बुक के चक्कर में आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए समय बहुत पहले था। क्योंकि आप सभी जानते हैं अप्रैल एंड हो चुका है, तो मई और जून यानी कि लगभग लगभग जोड़े तो 50 या 60 दिन आपके पास पड़ते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, चलिएगा अब सबसे पहले बात करते हैं भैया, तो पब्लिशर बुक को तो रॉन्ग कर देते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 6, 7 और 8। तो ध्यान रखिएगा कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को बड़े पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है। 50 दिन एनफ होते हैं अगर आप डेली भी क्लासेस को रीडिंग लगाएंगे। ठीक भाई, उसके बाद अगर बात करता हूं सर इस एनसीईआरटी को तो हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं, तो सबको बंद कर दीजिए, केवल एक को पकड़िए जिसका भी आपको समझ में आता है बेटा, चाहे वो कोई भी टीचर हो, उस टीचर को पकड़िएगा और उसका पीछा जब तक मत छोड़िएगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। ठीक है भाई, चलिएगा बाकी एनसीईआरटी बुक आप ला सकते हैं साइंस की 6, 7, 8 की, उसको आराम से पढ़ सकते हैं डे बाय डे। उसके बाद अगर हम बात करें सर प्रैक्टिस जो हम करेंगे, सर प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते हुए जब भी आप मॉक लगाएं तो आपके मॉक्स में जितने भी मार्क्स आ रहे हो या जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर रहे हो उन क्वेश्चंस का याद रखिएगा। एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हम क्वेश्चन को लगाते हैं, मार्क्स कमाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उन गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत ही ज्यादा कीमती होता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जब हम मॉक लगाते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की भरमार हमको देखने को मिलती है। लास्ट सीटेट की भी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड बात करते हैं एसर्शंस और रीजन वाले क्वेश्चंस भी बहुत जबरदस्त संख्या में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करता हूं नंबर थर्ड, निम्न में से एक गलत प्रश्न चुनिए। अब ये ट्रेंड में है, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन ट्रेंड में है कि भाई सही तो हर कोई चुन लेता है, लेकिन चार में से जब चारों आपको सही दिख रहे हो तो आपको उनमें से एक गलत को चुनना है। देखिए अगर मैं बात कर दूं लास्ट सीटेट की, लास्ट सेकंड टाइम से सीटेट की बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अच्छे वाले बच्चे भी जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी हो, एग्जामिनर के इस पॉइंट पे आकर के फेल हो जाते हैं। तो आपको अपने टॉपिक को जब आप एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे मॉक को, तो स्टेटमेंट वाइज आपको चीजें याद रखनी है और इतने बेहतर तरीके से याद रखनी है कि गलत चुनना हो या सही चुनना हो आप एकदम सही चुने। क्लियर बात भाई, चलिएगा तो फिर दोस्तों आज की टॉपिक में यही था। आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना तो जुड़ सकते हैं हमारे आधार बैच से, जो कि आपको सीटेट के लिए बनाया गया है।
और जुलाई सीटेट के लिए बनाया गया, मिलेगा आपको मनु राठी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, मनु राठी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्या क्या इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बैच के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मनु राठी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, फ्री पीडीएफ इसमें मिलेंगी दोस्तों आपको, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है दोस्तों, बस हमें आपका समय चाहिए, सिलेक्शन हमारी टीम आपको दिला करके देगी, ये गारंटी रहेगी हमारी। हर टीचर बेहतरीन क्वालिटी का है और बेहतरीन कंटेंट आपका 100% आपका देता है। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, डाउट सेशन के लिए इस आपको टेलीग्राम आईडी वगैरह मिल जाएंगी, उसके बाद डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड इस बैच के अंदर होंगी और इस बैच की पीडीएफ आपको नोटबुक एकेडमी पर मिल जाएगी। चलिए तो फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और बेहतर लेकर आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।